यूके की करंट वीज़ा रेशो क्या चल रही है, किस तरह के ट्रेंड्स जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं और नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल किस हद तक आ रही है, किस टाइम में आ रही है। तो इस हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम वीज़ा रेशो को कंपेयर करें जो जुलाई से ऑनवर्ड, जुलाई और अगस्त मिड से पहले था, तो हम उसमें ये कह सकते हैं कि जुलाई अगस्त से जो वीज़ा रेशो है वो बेहतर हो रही है लास्ट वीक से। यानी 15 अगस्त से ऑनवर्ड जो वीज़ाज डिसीजन आए हैं वो पॉजिटिव ज़्यादा आए हैं। इवन दो इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, इंटरव्यूज़ की भी रेशो थोड़ी सी ग्रेजुअली डिक्रीज हुई है, बट वो उस तरह का नहीं है कि ज़्यादा कोई उस पर फ़र्क पड़ा हो। बट इंटरव्यूज़ आ रहे हैं स्टिल, लेकिन उनका जो रिजल्ट्स हैं या आउटकम है उसमें वीज़ा अप्रूवल जो है वो कुछ ज़्यादा आ रहा है। इसके साथ साथ जो है जो नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल है उसकी रेशो कुछ बड़ी है। यानी कि नॉर्मली ये था कि आपकी नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली ईमेल जो है वो उन लोगों को आती थी जिनके इंटरव्यूज आने होते थे, लेकिन अब जो है वो ट्रेंड ये चल रहा है कि अगर किसी का इंटरव्यू नहीं भी आना हो तो उसको भी एनएसएफ की ईमेल आ रही है। ये इस वजह से हो सकता है कि चूंकि सितंबर इनटेक सबसे बड़ा इनटेक होता है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं, तो उस वजह से एम्बेसी के पास जो है वो टाइम गेन के लिए ये नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल कर रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया है कि नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल के बाद ना तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हमसे पूछे गए हैं, ना हमारा इंटरव्यू हुआ है और हमें वीज़ा डिसीजन आ गया। तो इट सीम्स लाइक कि वो या आपकी को वेरिफिकेशन कर रहे हैं, यानी बैंक स्टेटमेंट की जिस तरह से वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, या फर्दर उसको सिर्फ टाइम गेन के लिए उस प्रोसेस में डाल देते हैं और उसके बाद आपको डायरेक्ट वीज़ा भी आ जाता है। तो ये भी ट्रेंड एक पॉजिटिव ट्रेंड है। इसको नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल को नेगेटिव ट्रेंड नहीं कह सकते, क्योंकि उसके बाद जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। यानी एनएसएफ ईमेल आ गई, नो वरीज, आप वीक 10 डेज के बाद अगर आपको वीजा ग्रांट की ईमेल आ जाती है तो ये उस ईमेल से तो अच्छी है कि उसके बाद आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की मांगी जाए या आपका इंटरव्यू किया जाए। तो एक तो ये जो ट्रेंड है ये इसके साथ आ रहा है, बट ये भी पॉजिटिव ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। ओवरऑल जो डिसीजंस हैं बहुत तेजी के साथ जो है वो नहीं आ रहे। यानी बहुत तेजी से मुराद के पहले ये इस तरह से चल रहा था कि आपका 1 एंड जो 2 डेज हैं उसमें भी स्टैंडर्ड के वीजाज आ रहे थे। अब मैंने खैर नहीं देखा, बट हो सकता है कि ऐसे स्टूडेंट्स हों जिनको अभी भी आ रहे हों, बट ये पहले ये इस तरह से हमें मैसेजेस और इनके जो एविडेंस वो आते थे कि जी हमारा 2 दिन के बाद वीजा आ गया, 1 दिन के बाद आ गया। तो अब ये थोड़ा सा उस तरह का नहीं है। प्रायोरिटी पे भी अगर वो फाइल कर रहा है तो उसको 4 से 5 दिन मिनिमम लग रहे हैं और वीक से 10 डेज लग रहे हैं, और इसी तरह से स्टैंडर्ड पे भी कोई आ रहा है तो उसको ऑलमोस्ट 2 वीक्स लग रहे हैं नॉर्मली भी। ठीक है, तो वो उस ट्रेंड पे भी चल रहा है कि आपका जो वीजा प्रोसेसिंग टाइम है थोड़ा इंक्रीज हुआ है, और वो मैंने आपको बताया कि उसकी रीजन ये है कि नॉर्मली हर साल में इसी जो वीक्स होते हैं उनमें ये थोड़ा डिले आता है, और अब ये सितंबर में भी डिले आएगा डेफिनेटली, क्योंकि बिल्कुल एज पे स्टूडेंट्स के वीजा बल्क में भी आते हैं। अभी भी स्टिल यूनिवर्सिटीज कैश इशू कर रही हैं और इन बच्चों की क्लासेस लास्ट वीक ऑफ सितंबर से ऑलमोस्ट सबकी स्टार्ट हो रही होती हैं, तो टाइम कम होता है। नंबर ऑफ कैश जो है आखिरी दिनों में जैसे लास्ट डे पे वो ज्यादा इशू हो रहे होते हैं, तो उनके वीजाज भी फाइल होने हैं, और फिर ऑलरेडी जो वीजाज मौजूद हैं उन पे भी प्रोसेसिंग चल रही होती है। तो ये साथ साथ चलेंगी, वीजा डिलेज भी आएंगे, बट ये पॉजिटिव ये है कि वीजा डिसीजन जो हैं वो पॉजिटिव ज्यादा आ रहे हैं, अप्रूवल ज्यादा आ रही हैं। ये मेरी इंफॉर्मेशन और मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंगली, या मुझे जो स्टूडेंट्स ने डाटा शेयर किया उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी स्टूडेंट्स के साथ वो अपने उनके एक्सपीरियंस, या किसी की ये जरूरी नहीं है कि किसी का रिफ्यूजल नहीं आ रहा होगा, रिफ्यूजल्स भी हम लोग देखते हैं वो आ रहे हैं, बट जैसे बल्क में जुलाई में हुए थे रिफ्यूज उस तरह के नहीं हो रहे। बाकी इस तरह की कोई पॉजिटिव या और कोई न्यूज़ इस तरह की को आएगी तो देन डेफिनेटली हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।